हैमस्टर कृंतक ऑर्डर रोडेंटिया हैं, जो सब फैमिली क्रिसेटिना से संबंधित हैं, जिसमें 7 जेनेरा में वर्गीकृत 19 प्रजातियां शामिल हैं। वे लोकप्रिय छोटे पालतू जानवरों के रूप में स्थापित हो गए हैं। हैमस्टर की सबसे प्रसिद्ध प्रजाति गोल्डन या सीरियन हैमस्टर है, जो कि पालतू जानवर के रूप में सबसे अधिक रखा जाने वाला प्रकार है। पालतू जानवर के रूप में रखी जाने वाली अन्य हैमस्टर प्रजातियां बौने हैमस्टर की 3 प्रजातियां हैं: कैंपबेल का बौना हैमस्टर, विंटर व्हाइट ड्वार्फ हैमस्टर और रोबोरोव्स्की हैमस्टर। हैमस्टर रात के मुकाबले ज्यादा गोधूली में रहते हैं और जंगलों में शिकारियों द्वारा पकड़े जाने से बचने के लिए दिन के दौरान भूमिगत रहते हैं। वे मुख्य रूप से बीज, फल और वनस्पति खाते हैं और कभी-कभी बिल खोदने वाले कीड़े खाते हैं। शारीरिक रूप से वे मोटे शरीर वाले होते हैं और उनकी विशिष्ट विशेषताओं में कंधों तक फैली लंबी गाल की थैलियां शामिल हैं, जिसका उपयोग वे भोजन को अपने बिलों में वापस ले जाने के लिए करते हैं। साथ ही एक छोटी पूंछ और फर से ढके पैर भी होते हैं। टैक्सोनोमिस्ट आमतौर पर सुपरफैमिली मुरोइडिया के सबफैमिली क्रिसेटिना को सबसे उपयुक्त स्थान देने के बारे में असहमत हैं। कुछ लोग इसे क्रिसेटिडे परिवार में रखते हैं, जिसमें वोल लेमिंग्स और न्यू वर्ल्ड चूहे और चूहे भी शामिल हैं। अन्य लोग इन सभी को मुरीडे नामक एक बड़े परिवार में समूहित करते हैं। उनका विकासवादी इतिहास 15 विलुप्त जीवाश्म प्रजातियों द्वारा दर्ज किया गया है। यूरोप और उत्तरी अफ्रीका में मध्य मियोसीन युग में 11.2 मिलियन से 16.4 मिलियन वर्ष पीछे तक फैला हुआ है। एशिया में यह 6 मिलियन से 11 मिलियन वर्ष तक फैला हुआ है। 7 जीवित प्रजातियों में से 4 में विलुप्त प्रजातियां शामिल हैं। उदाहरण के लिए क्रिसेटस का एक विलुप्त हमस्टर मध्य मियोसीन के दौरान उत्तरी अफ्रीका में रहता था, लेकिन उस जीनस का एकमात्र मौजूदा सदस्य यूरेशिया का यूरोपीय या सामान्य हैमस्टर है। न्यूमैन एट अल. 2006 ने 3 जीनों से डीएनए अनुक्रम का उपयोग करके उपरोक्त 17 प्रजातियों में से 12 का आणविक फाइलोजेनेटिक विश्लेषण किया। साइटोक्रोम बी और वॉन विलेब्रांड फैक्टर संबंधों को उन्होंने उजागर किया। फोडोपस जीनस को हैमस्टर्स के बीच सबसे पहले विभाजन का प्रतिनिधित्व करने वाला पाया गया। उनके विश्लेषण में दोनों प्रजातियां शामिल थीं। एक अन्य अध्ययन के परिणाम बताते हैं कि क्रिसेटुलस कामेंसिस या तो इस फोडोपस समूह से संबंधित हो सकते हैं या एक समान आधार स्थिति रख सकते हैं। मेसोसरिसेटस वंश भी एक क्लेड बनाता है। उनके विश्लेषण में सभी 4 प्रजातियां शामिल थीं, जिसमें एम ऑरटस और एम रेड्डी एक उपक्लेड बनाते हैं। एम ब्रांटी और एम न्यूटनी एक अन्य क्लेड बनाते हैं। हैमस्टर्स की शेष प्रजातियों ने एक तीसरा प्रमुख क्लेड बनाया। क्रिसेटुलस के भीतर 3 नमूना प्रजातियों में से 2 सबसे प्रारंभिक विभाजन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस क्लेड में सी बाराबेंसिस और सी लॉन्गिकाउडेटस शामिल हैं। हालांकि सीरियाई हैमस्टर या गोल्डन हैमस्टर का वर्णन पहली बार वैज्ञानिक रूप से जॉर्ज रॉबर्ट वॉटरहाउस ने 1839 में किया था, लेकिन शोधकर्ता 1939 तक हैमस्टर्स का सफलतापूर्वक प्रजनन और पालतू बनाने में सक्षम नहीं थे। सीरियाई हैमस्टर्स की पूरी प्रयोगशाला और पालतू आबादी एक ही भाई बहन की जोड़ी के वंशज प्रतीत होती है। इन सहोदरों को 1930 में सीरिया के अलेप्पो से यरूशलेम विश्वविद्यालय के प्राणी विज्ञानी इज़राइल अहरोनी ने आयात किया था। यरूशलेम में हैमस्टर्स ने बहुत सफलतापूर्वक प्रजनन किया। वर्षों बाद इस मूल प्रजनन कॉलोनी के जानवरों को संयुक्त राज्य अमेरिका में निर्यात किया गया, जहां सीरियाई हैमस्टर एक आम पालतू और प्रयोगशाला जानवर बन गए। हालांकि व्यवहारिक, कालानुक्रमिक, आकारिकी, रक्त विज्ञान और जैव रासायनिक मापदंडों में अंतर अपेक्षाकृत छोटा है और अन्य प्रयोगशाला जानवरों में अंतर विभेदन भिन्नताओं की अपेक्षित सीमा में आता है। हैमस्टर नाम जर्मन से लिया गया है,
जो खुद पहले के मध्य उच्च जर्मन हैमास्ट्रा से निकला है। हैमस्टर आमतौर पर मोटे शरीर वाले होते हैं, जिनकी दुम शरीर की लंबाई से छोटी होती है और उनके छोटे रोएदार कान, छोटी गठीली टांगें और चौड़े पंजे होते हैं। उनके पास मोटा रेशमी फर होता है जो लंबा या छोटा हो सकता है और प्रजाति के आधार पर काला, ग्रे, शहद, सफेद, भूरा, पीला, लाल या मिश्रित रंग का हो सकता है। फोडोपस वंश से संबंधित हैमस्टर की दो प्रजातियां, कैंपबेल का बौना हैमस्टर पी कैंपबेली और जंगेरियन हैमस्टर पी सुंगोरस, और क्रिसेटुलस वंश की दो प्रजातियां, चीनी धारीदार हैमस्टर सी बाराबिंसिस और चीनी हैमस्टर सी ग्रिसियस, के सिर से नीचे दुम तक एक गहरी पट्टी होती है। फोडोपस वंश की प्रजातियां सबसे छोटी होती हैं, जिनका शरीर 5.5 से 10.5 सेंटीमीटर। सबसे बड़ा हैमस्टर यूरोपीय हैमस्टर क्रिसेटस है, जिसकी लंबाई 34 सेंटीमीटर तक होती है, जिसमें 6 सेंटीमीटर तक की छोटी पूंछ शामिल नहीं होती है। हैमस्टर की पूंछ को देखना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यह आमतौर पर बहुत लंबी नहीं होती। चीनी हैमस्टर के अपवाद के साथ, जिसकी पूंछ शरीर के बराबर लंबाई की होती है। एक कृंतक विशेषता जो हैमस्टर में बहुत अधिक दिखाई दे सकती है, वह है उनके तीखे कृंतक। उनके पास एक ऊपरी जोड़ी और निचली जोड़ी होती है जो जीवन भर लगातार बढ़ती रहती है, इसलिए उन्हें नियमित रूप से घिसना चाहिए। हैमस्टर बहुत लचीले होते हैं, लेकिन उनकी हड्डियां कुछ हद तक नाजुक होती हैं। वे तेजी से तापमान परिवर्तन और ड्राफ्ट के साथ साथ अत्यधिक गर्मी या ठंड के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। हैमस्टर की दृष्टि खराब होती है, वे निकटदर्शी और रंगहीन होते हैं। उनकी दृष्टि के कारण उन्हें दूरी का अच्छा ज्ञान नहीं होता या वे नहीं जानते कि वे कहाँ हैं। लेकिन यह उन्हें अपने पिंजरों के अंदर और कभी-कभी बाहर चढ़ने या साहसिक होने से नहीं रोकता है। हैमस्टर हर समय चारों ओर हलचल को महसूस कर सकते हैं, जो उन्हें जंगल में नुकसान से बचाने में मदद करता है। यह इंद्रिय उन्हें यह जानने में मदद करती है कि उनका मालिक कब निकट है। हैमस्टर के किनारों पर और चीनी और बौने हैमस्टर के पेट पर गंध ग्रंथियां होती हैं, जिसे वे अपने नीचे की सतह पर रगड़ते हैं, जिससे गंध का निशान बनता है। हैमस्टर अपनी गंध की शक्ति का उपयोग लिंगों के बीच अंतर करने और भोजन का पता लगाने के लिए भी करते हैं। माँ हैमस्टर अपनी गंध की शक्ति का उपयोग अपने बच्चों को खोजने में करती हैं। वे विशेष रूप से उच्चस्वर वाले शोर के प्रति संवेदनशील होते हैं और अल्ट्रासोनिक रेंज में सुन और संवाद कर सकते हैं। हैमस्टर सर्वाहारी होते हैं, जिसका अर्थ है कि वे मांस और सब्जियां खा सकते हैं। जंगल में रहने वाले हैमस्टर बीज, घास और कीड़े भी खाते हैं। हालांकि पालतू हैमस्टर विशेष रूप से भोजन के आहार पर जीवित रह सकते हैं। अन्य चीजें जैसे सब्जियां, फल, बीज और नट्स दिए जा सकते हैं। हालांकि स्टोर से खरीदा गया भोजन हैमस्टर के लिए अच्छा है, लेकिन यह सबसे अच्छा है अगर फल और सब्जियां भी उनके आहार में हो, क्योंकि यह उन्हें स्वस्थ रखता है। भले ही हैमस्टर को फल और सब्जियां दोनों खाने की अनुमति है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि वे कौन से फल और सब्जियां खा सकते हैं और कितनी मात्रा में। हैमस्टर की एक व्यावहारिक विशेषता भोजन का संचय करना है। वे अपने विशाल गाल की थैलियों में भोजन को अपने भूमिगत भंडारण कक्षों में ले जाते हैं। जब गाल भर जाते हैं तो उनके सिर का आकार दोगुना या तिगुना भी हो सकता है। सर्दियों की प्रत्याशा में शरद ऋतु के महीनों के दौरान हैमस्टर अपना वजन कम करते हैं। यह तब भी होता है जब हैमस्टर को पालतू जानवर के रूप में रखा जाता है और यह व्यायाम में वृद्धि से संबंधित है। ज्यादातर हैमस्टर्स पूरी तरह से अकेले रहते हैं। अगर उन्हें एक साथ रखा जाए तो तीव्र और दीर्घकालिक तनाव हो सकता है
और वे भयंकर रूप से लड़ सकते हैं। हैमस्टर्स को रात्रिचर या गोधूली के रूप में वर्णित किया जा सकता है। खुनेन लिखते हैं, हैमस्टर रात के दौरान सक्रिय रहने वाले कृंतक हैं, लेकिन अन्य लोगों ने लिखा है कि हैमस्टर दिन के अधिकांश समय भूमिगत रहते हैं, केवल सूर्यास्त से लगभग 1 घंटे पहले अपने बिलों को छोड़ते हैं और फिर अंधेरा होने पर वापस लौटते हैं। जंगली सीरियाई हैमस्टर हाइबरनेट कर सकते हैं और अपने शरीर के तापमान को परिवेश के तापमान के करीब गिरने दे सकते हैं। सभी हैमस्टर उत्कृष्ट खोदने वाले होते हैं, जो एक या एक से अधिक प्रवेश द्वारों के साथ बिलों का निर्माण करते हैं, जिसमें घोंसले बनाने, भोजन भंडारण और अन्य गतिविधियों के लिए कक्षों से जुड़ी गैलरी होती है। वे खुदाई के लिए अपने आगे और पीछे के पैरों के साथ साथ अपने थूथन और दांतों का भी उपयोग करते हैं। जंगली हैमस्टर अन्य स्तनधारियों द्वारा बनाई गई सुरंगों को भी अपना लेते हैं। उदाहरण के लिए, जंगेरियन हैमस्टर पिका के रास्तों और बिलों का उपयोग करता है। हैमस्टर अपनी प्रजाति के आधार पर अलग अलग उम्र में प्रजनन योग्य बनते हैं। सीरियाई और रूसी हैमस्टर दोनों ही जल्दी परिपक्व हो जाते हैं और कम उम्र 4 से 5 सप्ताह में प्रजनन करना शुरू कर सकते हैं, जबकि चीनी हैमस्टर आमतौर पर 2 से 3 महीने की उम्र में प्रजनन करना शुरू कर देते हैं और रोबोरोव्स्की 3 से 4 महीने की उम्र में। मादा का प्रजनन जीवन लगभग 18 महीने तक रहता है, लेकिन नर हैमस्टर बहुत लंबे समय तक प्रजनन योग्य रहते हैं। सीरियाई हैमस्टर मौसमी प्रजनक हैं और हर साल कई शावकों को जन्म देते हैं। उत्तरी गोलार्ध में प्रजनन का मौसम अप्रैल से अक्टूबर तक होता है, जिसमें 16 से 23 दिनों की गर्भधारण अवधि के बाद 1 से 13 शावक पैदा होते हैं। बौने हैमस्टर पूरे साल प्रजनन करते हैं। सीरियाई हैमस्टर के लिए गर्भधारण 16 से 18 दिन, रूसी हैमस्टर के लिए 18 से 21 दिन, चीनी हैमस्टर के लिए 21 से 23 दिन और रोबोरोव्स्की हैमस्टर के लिए 23 से 30 दिन तक रहता है। मादा हैमस्टर जन्म देते समय गड़बड़ी के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती हैं। अगर उन्हें लगता है कि वे खतरे में हैं, तो वे अपने बच्चों को भी खा सकती हैं। हालांकि कभी कभी वे सिर्फ अपने गाल की थैलियों में पिल्लों को ले जाती हैं। सीरियाई हैमस्टर आमतौर पर कैद में 2 से 3 साल से ज्यादा नहीं जीते हैं। रूसी हैमस्टर, कैंपबेल और जंगेरियन कैद में लगभग 2 से 4 साल जीते हैं और चीनी हैमस्टर 2 से 3 वर्ष, छोटा रोबोरोव्स्की हैमस्टर अक्सर कैद में 3 साल तक जीवित रहता है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।